हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य सुपर 20 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज। प्यारे बच्चों, शुरू करूंगा स्टैटिक जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर। प्यारे बच्चों, बजट। चलो डिस्कस करते हैं। प्यारे बच्चों, बजट देखो। बजट बजट है क्या? अगर आपसे कहा जाए बिल्कुल साधारण से शब्दों में, प्यारे बच्चों, बजट का मतलब क्या है कि किसी भी खर्चे को एक पेपर पे लिखना। मतलब कोई भी हम प्रोग्राम फ्यूचर में करने की एक योजना बना रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके सारे खर्चे को एक पेपर पे लिख लेंगे। वही पेपर पे लिखना क्या कहलाता है? बजट। ठीक है, तो क्या कहोगे प्यारे बच्चों? खर्चे को पेपर पर लिखना और प्लस के योजना बनाना क्या कहलाता है? बजट। ठीक है, खर्चे को पेपर पर लिखना, क्या कहोगे? खर्चे को किस पे लिखना? पेपर पर लिखना। ठीक है, इन सबको पेपर पर लिखना क्या कहलाएगा? हमारा बजट। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? बजट। क्या कहलाएगा? बजट। देखो, बजट शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? अब थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं इसकी। अगर आपसे कहा जाए प्यारे बच्चों, जो बजट शब्द है, बजट शब्द जो है, ये कौन सी भाषा का शब्द है? तो क्या कहोगे? फ्रेंच भाषा। कौन सी भाषा का शब्द है प्यारे बच्चों? फ्रेंच भाषा। किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का। और जिसे क्या कहा जाता है? बोगेट। क्या कहा जाता है? बोगेट। क्या कहा जाता है? बोगेट। और बोगेट का हिंदी में रूपांतरण क्या है? तो क्या कहोगे? चमड़े का थैला। क्या कहोगे प्यारे बच्चों? चमड़े का थैला। ठीक है, एक बार रिपीट करेंगे यहां तक, क्या कि बजट जो शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है? तो क्या कहोगे? फ्रेंच भाषा का। और फ्रेंच में इसे क्या कहा जाता है? बोगेट। लेकिन हिंदी में क्या कहा जाएगा? चमड़े का थैला। चलो, सबसे पहले तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें प्यारे बच्चों, ले सकते हो। बजट का मतलब क्या है? किसी भी खर्चे को एक पेपर पर लिखना, वही क्या कहलाता है आप लोगों का? सीधी सी भाषा में बजट कहोगे। उसके बाद बजट शब्द जो है कौन सी भाषा से लिया गया? फ्रेंच भाषा से लिया गया, जिसका अर्थ क्या है? बोगेट। लेकिन हिंदी में रूपांतरण क्या कहोगे प्यारे बच्चों? चमड़े का थैला। चलो, देखो प्यारे बच्चों, आगे डिस्कस करेंगे कि बजट जो है, बजट 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 जो है प्यारे बच्चों, इस बजट का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। संविधान में अगर मैं उल्लेख की बात करूं, तो क्या कहोगे? बजट शब्द का जो बजट जो है, इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। तो फिर इसे संविधान में क्या कहा जाता है? तो क्या कहोगे प्यारे बच्चों? बजट का जो संविधान में नाम है, संविधान में, तो क्या कहोगे? वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या कहोगे? संविधान में इसे क्या कहोगे? वार्षिक वित्तीय विवरण। मतलब संविधान में जो इसे जगह मिली हुई है, बजट के नाम से नहीं जगह मिली हुई, तो क्या कहोगे? कौन से शब्द के नाम से जगह मिली हुई? तो क्या कहोगे? वार्षिक वित्तीय विवरण। इस वार्षिक वित्तीय विवरण के अगर मैं आर्टिकल की बात करूं, आर्टिकल, तो आर्टिकल क्या कहोगे? 112। क्या कहोगे प्यारे बच्चों? 112। और अगर आपसे कहा जाए कि सबसे पहले बजट कहां पेश होता है? सबसे पहले बजट पेश होता है, तो क्या कहोगे? लोकसभा। क्या कहोगे? लोकसभा। और लोकसभा में जो ये पेश होता है, वो किस शब्द से पेश होता है? तो क्या कहोगे? धन विधेयक। क्या कहोगे प्यारे बच्चों? धन विधेयक के नाम से। ये बात आप लोग याद रखोगे। देखो, सबसे पहले तो संविधान में इसका नाम क्या है? तो बजट नाम नहीं है। क्या कहोगे? वार्षिक वित्तीय विवरण। और जो बजट यानी कि लोकसभा में सबसे पहले पारित होगा, वो किस नाम से पारित होगा? तो क्या कहोगे आप लोग? धन विधेयक। और जिस दिन बजट लोकसभा में पेश होता है, जिस दिन ये बजट लोकसभा में पेश होता है, उसी दिन राज्यसभा में भी पेश होता है।
उसी दिन राज्यसभा में भी पेश होगा। उसी दिन कहां पेश होगा प्यारे बच्चों? राज्यसभा में भी पेश किया जाएगा। डायरेक्ट सवाल कि सबसे पहला बजट कहां पेश किया जाता है, तो क्या कहोगे? लोकसभा में। और जिस दिन लोकसभा में पेश होगा उसी दिन राज्यसभा में भी पेश होगा। अगर आपसे कहा जाए प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से, जो बजट है, बजट का नाम क्या है, तो क्या कहोगे? वार्षिक वित्तीय विवरण। और इसका आर्टिकल क्या है, तो क्या कहोगे आप? 112। एक बार और, बजट का जो आर्टिकल है क्या कहोगे? 112। चलो सबसे पहले तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। बजट है क्या? किसी भी खर्चे को एक पेपर पे लिखना, वही क्या कहलाता है आप लोगों का? बजट। उसके बाद बजट का जो है, बजट जो शब्द है, संविधान में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। संविधान में से क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? वार्षिक वित्तीय विवरण। अगर मैं इसके आर्टिकल की बात करूंगा तो क्या कहोगे? 112। लेकिन बजट सबसे पहले कहां पेश होगा, तो क्या कहोगे? लोकसभा में। और लोकसभा में किस नाम से पेश होगा, तो क्या कहोगे? धन विधेयक के नाम से। और जिस दिन बजट लोकसभा में पारित किया जाता है उसी दिन बजट आपका राज्यसभा में भी पारित किया जाता है। बजट कौन सी भाषा का शब्द है, तो क्या कहोगे? फ्रेंच भाषा का। और फ्रेंच भाषा में से क्या कहा जाता है? बोगेट प्यारे बच्चों। चलो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। देखो प्यारे बच्चों, बात आई आपकी विधेयक की। बात किसकी आई? विधेयक की। लेकिन उससे भी पहले मैं बताऊंगा, भारत में जो वित्तीय वर्ष है, वित्तीय वर्ष की जो अवधि है, वो कब से कब तक कहोगे, तो क्या कहोगे? वार्षिक जो आपकी वित्तीय वर्ष की अवधि है, डायरेक्ट पेपर में पूछ लिया जाता है, तो क्या कहोगे? 1 अप्रैल से लेकर क्या कहोगे? 31 मार्च। प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक का जो समय है वो क्या कहलाता है? वित्तीय वर्ष। क्या कहलाएगा? वित्तीय वर्ष। उसके बाद देखो एक शब्द आता है आपका विधेयक। तो विधेयक क्या कहोगे प्यारे बच्चों? 2 प्रकार के। 2 प्रकार के विधेयक कौन कौन से होंगे? एक तो क्या कहोगे? धन विधेयक, जिसका आर्टिकल क्या है, तो क्या कहोगे? 110। और एक क्या कहोगे प्यारे बच्चों? वित्त विधेयक। एक तो धन विधेयक और एक क्या कहेंगे? वित्त विधेयक, जिसका आर्टिकल क्या है, तो क्या कहोगे? 117। ठीक है, 3 आर्टिकल आप लोगों को याद रखने, एक तो धन विधेयक और एक क्या कहोगे? वित्त विधेयक। धन विधेयक का आर्टिकल 110 और वित्त विधेयक का आर्टिकल कितना? 117। और अगर आपसे कहा जाए वार्षिक वित्तीय विवरण का आर्टिकल, वार्षिक वित्तीय विवरण का आर्टिकल प्यारे बच्चों, तो वार्षिक वित्तीय विवरण का आर्टिकल क्या होगा? ध्यान से बिल्कुल, वार्षिक वित्तीय विवरण का जो आर्टिकल होगा वो कितना प्यारे बच्चों? बताओ जरा। 112। ये तीनों आर्टिकल आप लोगों को याद रखने हैं। चलो उसके बाद देखो, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ ये विधेयक, ये क्या है क्या नहीं है। ठीक है, वार्षिक, पहले तो ये बताओ मुझे, जो भारत के जो संविधान में वित्तीय वर्ष की जो अवधि वो कब से कब तक है, तो क्या कहोगे? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च। विधेयक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक तो धन विधेयक और एक क्या कहोगे? वित्त विधेयक। धन विधेयक का आर्टिकल कितना? 110। वित्त विधेयक का आर्टिकल कितना? 117। और वार्षिक वित्तीय विवरण का आर्टिकल कितना? 112 प्यारे बच्चों। चलो देखो, सबसे पहली प्रक्रिया मैं बताऊंगा प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से। ये जो विधेयक है, विधेयक, ये जो बिल है, बिल, ये आर्टिकल बनने तक की प्रक्रिया, संविधान में आर्टिकल तक की प्रक्रिया, संविधान में यानी कि बिल की आर्टिकल बनने तक की संविधान में प्रक्रिया क्या होगी? बहुत ध्यान से प्यारे बच्चों देखो, जब भी कोई बात हम यानी कि जब भी कोई कानून हम पारित कराना चाहेंगे तो उसे क्या कहा जाता है? सबसे शुरू में बिल। सबसे शुरू में क्या कहा जाएगा प्यारे बच्चों? बिल। उसके बाद ये बिल कहां पहुंचेगा? या तो लोकसभा में पहुंचेगा, कहां से? लोकसभा में। और या प्यारे बच्चों राज्यसभा में।
या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। जब ये यहां से पारित हो जाएगा, इन दोनों से पारित हो जाएगा, पारित, तो ये क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, विधेयक। यहां से पारित होने के बाद ये क्या बन जाएगा, विधेयक। उसके बाद ये विधेयक जाएगा राष्ट्रपति के पास। और जैसे ही राष्ट्रपति इस पे सिग्नेचर कर लेंगे, हस्ताक्षर, तो ये क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, कानून। ये क्या बन जाएगा, कानून। और जब ये भारत में लागू होगा तो इसे संविधान में दी जाएगी जगह, और जगह किसके तहत दी जाएगी प्यारे बच्चों, आर्टिकल के तहत। ठीक, ये प्रक्रिया थी आप लोगों का बिल से आर्टिकल बनने तक की प्रक्रिया। सबसे पहले मतलब हमें कोई भी एक नया कानून बनाना, तो वो सबसे पहले क्या होगा आप लोगों का बताओ जरा, बिल। बिल कहां पहुंचेगा, लोकसभा या राज्यसभा में। उसके बाद जब ये दोनों से पारित हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, विधेयक। और जब राष्ट्रपति के पास पहुंच जाएगा, राष्ट्रपति जैसे इस पे हस्ताक्षर कर लेंगे तो वो बिल क्या बन जाएगा, कानून। और जैसे ही पूरे भारत में लागू हो जाएगा प्यारे बच्चों, उसे संविधान में जो जगह मिलेगी वो किसके तहत मिलेगी, आर्टिकल के तहत। चलो, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे प्यारे बच्चों, ले सकते हैं आप। उसके बाद है प्यारे बच्चों, देखो धीरे धीरे आप लोगों को सारे लेक्चर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं जो एग्जाम में आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो प्लीज प्यारे बच्चों, अगर किसी से वीडियो छूट रही है तो प्लीज उस वीडियो को कंप्लीट करें और डेली टू डेली वीडियो को जरूर वॉच करें, क्योंकि दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी फ्यूचर में आप लोगों के बहुत जल्दी एग्जाम करा दिए जाएंगे और वहां ये वीडियो आप लोगों पे सोने पे सुहागा साबित होगी प्यारे बच्चों। और कोई भी, सबसे पहली बात, वीडियो को पूरी देखा करें, इसकी बिल्कुल भी मत करा करें। चलो देखो, सबसे पहले प्यारे बच्चों, विधेयक मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, धन विधेयक। ये है क्या, कौन सा विधेयक, धन विधेयक। ये है क्या प्यारे बच्चों, देखो इसके बारे में सबसे पहली बात याद रखेंगे, इसका आर्टिकल। इसका आर्टिकल कितना, तो क्या कहोगे, 110। इसका आर्टिकल कितना, तो क्या कहेंगे, 110। उसके बाद दूसरी बात क्या याद रखेंगे प्यारे बच्चों, दूसरी बात याद रखेंगे इससे रिलेटेड, देखो इसका मतलब क्या है, ये भारत की संचित निधि, ये भारत की क्या है, संचित निधि। संचित निधि का मतलब क्या होता है, जहां पर भारत का राजस्व इकट्ठा कर कर रखा जाए। मतलब भारत का राजस्व इकट्ठा करके जहां रखा जाएगा, राजस्व मतलब पैसे। पैसे किससे, जैसे टोल टैक्स हुआ प्यारे बच्चों, आपका रेलवे डिपार्टमेंट से जो भी पैसा इकट्ठा होगा, मेडिकल डिपार्टमेंट से जो भी पैसा इकट्ठा होगा, उसे इकट्ठा करके कहां रखा जाएगा प्यारे बच्चों, इस संचित निधि में। तो इसे क्या कहा जाता है, भारत का राजस्व। अब जो संचित निधि है प्यारे बच्चों, वो दो प्रकार की। संचित निधि कितने प्रकार की, दो प्रकार की। एक तो केंद्र सरकार की, और एक क्या कहेंगे, राज्य सरकार की। जो केंद्र सरकार की संचित निधि, इसका आर्टिकल क्या होगा, तो क्या याद रखोगे, 266। और राज्य सरकार की संचित निधि का आर्टिकल कितना होगा, 266 एक। अब उसके बाद इस संचित निधि से, इस संचित निधि से धन निकालना, ठीक, धन जमा करना, संचित निधि से धन उधार लेना, उधार देना, ये सारी की सारी प्रक्रिया, ये सारी की सारी प्रक्रिया किसके तहत होगी प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग, ये सारी की सारी प्रक्रिया होंगी आपकी किसके तहत, धन विधेयक के तहत। किसके तहत प्रक्रिया होगी प्यारे बच्चों, धन विधेयक के तहत। बहुत ही आसान शब्दों में समझा प्यारे बच्चों, संचित निधि से धन निकालना, धन जमा। देखो प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। देखो, अब सबसे पहले अगर आपसे कहा जाए बजट कौन तैयार करता है, बजट तैयार करता है, तो क्या कहोगे, वित्त मंत्री या वित्त सचिव। वित्त मंत्री या वित्त सचिव। इस बार का जो सन 2023 का बजट है प्यारे बच्चों, वो किसने
पारित किया है तो क्या कहेंगे आप? एक तो केंद्र में याद रखेंगे और एक राज्य में प्यारे बच्चों। अगर मैं केंद्र की बात करूं तो केंद्र में किसने पारित करा? निर्मला सीतारमण। किसने पेश किया प्यारे बच्चों? निर्मला सीतारमण रमन। यूपी का राज्य का बजट किसने पेश किया? तो क्या कहोगे? सुरेश खन्ना। ये क्या है प्यारे बच्चों? यूपी के वित्त मंत्री। ठीक है, उसके बाद अगर ये पूछ लिया जाए प्यारे बच्चों, ये जो दोनों कैंडिडेट है इनके हस्ताक्षर कहां होते हैं? हस्ताक्षर तो क्या कहोगे? 1 रुपए के नोट पर। किसके नोट पर? 1 रुपए के नोट पर। बात आई रुपए की। रुपए, जो रुपए वर्ड है वो सबसे पहले किसने शुरू करा था? तो क्या कहोगे? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, ये बात भी आप लोग याद रखोगे। अब यहां से देखो दो बात याद निकल कर गई शेरशाह सूरी से। एक तो इसका मकबरा सासाराम बिहार, इसने क्या बनवाई थी? जीटी रोड। उसके बाद जो जीटी रोड बनवाई थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ रुपए जो है, रुपए रुपए किसने शुरुआत करवाई थी? शेरशाह सूरी। मकबरा कहां पड़ता है? सासाराम बिहार। जीटी रोड भी इसने ही बनवाई थी। उसके बाद देखो प्यारे बच्चों, ध्यान दियो मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहां से अगर आपसे कहा जाए वीणा बजाते हुए सिक्के, समुद्रगुप्त। प्रोटीन के सिक्के, तो क्या कहेंगे आप लोग? सातवाहन। क्या कहोगे? सातवाहन। ठीक। उसके बाद प्यारे बच्चों चांदी के सिक्के, काबुल विजय की याद में चांदी के सिक्के काबुल में चलवाए थे किसने? तो क्या कहोगे? बाबर में। किसने प्यारे बच्चों? बाबर ने। इतनी बातें आप लोग यहां से याद रखेंगे। चलो सबसे पहले तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे प्यारे बच्चों ले सकते हो, बहुत ही ध्यान से प्यारे बच्चों। देखो उसके बाद प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि इस बार का जो बजट है, सन 2023 का जो बजट है, सन 2023 के अगर मैं बजट की बात करूं तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से बिल्कुल ध्यान रखेंगे। देखो इसमें जो प्राथमिकताएं दी गई हैं सन 2023 के बजट में, जो प्राथमिकताएं दी गई हैं, तो क्या कहोगे? सात में सातों के सातों की आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। टोटल कितनी प्राथमिकताएं दी गई हैं? तो क्या कहोगे? 7। कितनी? 7। टोटल कितनी प्राथमिकताएं? तो क्या कहोगे? 7 प्राथमिकता। तो क्या कहोगे? 7। क्या कहोगे? 7। अगर आपसे कहा जाए प्यारे बच्चों ये जो सन 2023 का बजट था, ये अमृतकाल का कौन सा बजट था? तो आज सुबह थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हुई है प्यारे बच्चों। अमृतकाल का कौन सा बजट था? तो क्या कहोगे? पहला। कौन सा बजट था? पहला बजट। और अगर आपसे कहा जाए कि अमृतकाल की अवधि, काल की अवधि, तो अमृतकाल की अवधि कितनी? तो क्या कहोगे? 25 वर्ष। मतलब ये लागू कब हुआ था? सन 2022। और एंडिंग कब होगा प्यारे बच्चों? सन 2047। एंडिंग कब होगा? सन 2047। अगर आपसे कहा जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, सबसे इस बार का बजट किसने पेश किया सन 2023 का? तो क्या कहेंगे? निर्मला सीतारमण। कौन सा? 5वें नंबर का बजट प्यारे बच्चों, 5वें नंबर का। कौन सा? 5वें नंबर का। अगर आपसे कहा जाए पहली महिला, पहली महिला, पहली महिला जिसने बजट पेश किया था, तो क्या कहोगे? इंदिरा गांधी। क्या कहोगे? इंदिरा गांधी। सबसे पहली महिला जिसने बजट पारित करा था, तो क्या कहोगे? इंदिरा गांधी। उसके बाद अगर कहा जाए सर्वाधिक बार बजट किसने पेश कर रखा, तो क्या कहोगे? मोरारजी देसाई। कितनी बार प्यारे बच्चों? 10 बार। कितनी बार? 10 बार। सबसे पहले अगर यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। प्राथमिकता कितनी इस बार के बजट में? 7। अमृतकाल का बजट पहला है। अमृतकाल की अवधि कब से कब तक है? तो क्या कहोगे? 25 वर्ष तक है। कब से कब तक? सन 2022 से लेकर के सन 2047। निर्मला सीतारमण का 5वें नंबर का बजट है। पहली महिला कौन है? इंदिरा गांधी। और सर्वाधिक बजट किसने पारित कर रखा, तो क्या कहोगे? मोरारजी देसाई। चलो प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से।
अगली कंडीशन, अगर मैं आपसे कहूं प्यारे बच्चों सन 2023 के बजट की, बहुत ध्यान से, सन 2023 के बजट की अगर मैं कुछ बात कहूं आप लोगों से, बहुत ध्यान से, यहां देखो जरा, सन 2023, बहुत ध्यान से देखो। इस सन 2023 के बजट में अगर आपसे मैं कहूं, सबसे पहली बात, अमृतकाल का कौन सा बजट है? तो क्या कहोगे? पहला। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए जीडीपी, जीडीपी तो सन 2023 के लिए जीडीपी, सन 2022-23 के लिए जीडीपी कितनी? 7%। लेकिन सन 2023-24 के लिए अनुमान कितना? सन 2023-24 के लिए 6.5%। ये बात भी आप लोग याद रखोगे, ठीक है? कितनी है? 7%। और सन 2023-24 के लिए जीडीपी कितनी होगी? 6.5%। अगर आपसे कहा जाए प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से, अगर आपसे कहा जाए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब लागू होगी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये कब लागू होगी प्यारे बच्चों? बहुत ध्यान से। तो ये कब लागू होगी? तो क्या कहेंगे हम लोग? क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? 1 जनवरी सन 2023 से लागू। क्या कहोगे? 1 जनवरी सन 2023 से लागू। और इस बार के बजट में प्यारे बच्चों 80 करोड़ लोगों के लिए कोविड 19 में, ठीक है, 80 करोड़ लोगों के लिए, 80 करोड़ लोगों के लिए प्यारे बच्चों, 80 करोड़ लोगों के लिए क्या काम किया है प्यारे बच्चों? तो 80 करोड़ लोगों के लिए 28 महीने मुफ्त भोजन। कितने महीने? 28 महीने मुफ्त भोजन, ठीक है, प्रोवाइड कराया है, ठीक है। देखो यहां से सबसे पहले अमृतकाल का पहला बजट है, ठीक है। सन 2023 में जीडीपी कितनी है? तो क्या कहोगे? 7%। 23-24 में कितना अनुमान रहेगा? 6.5%। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब लागू हुई? तो क्या कहोगे? 1 जनवरी सन 2023। और कोविड 19 में इस बजट में 80 करोड़ लोगों के लिए 28 महीने मुफ्त भोजन का प्रावधान किया गया है प्यारे बच्चों। चलो, अगर आपसे कहा जाए प्यारे बच्चों, बहुत ही ध्यान से, अगर आपसे कहा जाए प्रति व्यक्ति आय कितनी? प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस बार के बजट में प्रति व्यक्ति आय, तो क्या याद रखेंगे? 1.97 लाख रुपए। जो लक्ष्य रखा है वो कितना है? 1.97 लाख रुपए एक साल की आय का। चलो, सबसे पहले अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे प्यारे बच्चों, ले सकते हो। देखो, उसके बाद है प्यारे बच्चों और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट इस बजट से है, ठीक है। इस बजट से और क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है प्यारे बच्चों? देखो, अगर आपसे कहा जाए ये जो सन 2023 का बजट है, ये कौन से साल से मिलता जुलता? जो सन 2023 का जो बजट है वो कौन से साल से मिलता जुलता? तो क्या कहोगे? सन 2014 के वर्ष से। कौन से वर्ष से मिलता जुलता बजट है? तो क्या कहोगे? सन 2014 के बजट से। अब यहां सन 2014 में जो इंडिया की अर्थव्यवस्था थी, इंडिया की अर्थव्यवस्था, तो कौन से नंबर पे है इस सन 2014 में? हम क्या कहोगे? 10वें नंबर पर। यानी कि पूरे वर्ल्ड में हम कौन से नंबर पे थे? 10वें नंबर पे। लेकिन सन 2023 में ब्रिटेन को पछाड़कर कौन से नंबर पर आ चुके प्यारे बच्चों? 5वें नंबर पर। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इस बार का जो बजट था वो कौन से वर्ष से मिलता जुलता था? तो क्या कहोगे? सन 2014। सन 2014 में हमारी जो अर्थव्यवस्था थी कौन से नंबर पे थी? 10वें नंबर पे। लेकिन इस बार ब्रिटेन को बिछाड़कर हम लोग कौन से नंबर पर आ चुके हैं प्यारे बच्चों? 5वें नंबर पर। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए प्यारे बच्चों, देखो 3 मिशन याद रखोगे। स्वच्छ भारत मिशन, उसके बाद उज्ज्वला योजना, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन। मिशन के बारे में अगर मैं बात करूं, स्वच्छ भारत मिशन, उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन कब लागू हुआ था? 2 अक्टूबर 2014। उसके बाद प्यारे बच्चों उज्ज्वला योजना, तीसरी है। तीसरी योजना क्या याद रखोगे प्यारे बच्चों? बहुत ध्यान से, तीसरी योजना क्या याद रखोगे आप लोग? पीएम जनधन योजना। पहले तो इसे 1 मई कब लागू हुई थी उज्ज्वला योजना? तो क्या कहोगे? 1 मई सन 2014। और कहां से लागू हुई थी? बलिया,
1 मई सन 2016 में प्यारे बच्चों कहां से लागू हुई थी? बलिया। उसके बाद एक बात और याद रखोगे, क्या याद रखोगे प्यारे बच्चों, वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, पीएम जनधन योजना। जो खाते खुले थे प्यारे बच्चों, पीएम जनधन योजना, ये कब लागू हुई थी? 28 अगस्त। कब लागू हुई थी? 28 अगस्त क्या कहोगे? सन 2014। क्या कहोगे? सन 2014 प्यारे बच्चों। ठीक है, इतनी बातें आप लोग यहां से याद रखोगे। 28 अगस्त सन 2000, 28 अगस्त प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे? सन 2014। ठीक, ये 3 सवाल आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या क्या? स्वच्छ भारत मिशन कब लागू हुआ था? 2 अक्टूबर सन 2014 में। उज्ज्वला योजना, देखो प्यारे बच्चों उसके बाद डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों सन 2023 के बजट की महत्वपूर्ण बातें, के बजट की महत्वपूर्ण बातें। ये महत्वपूर्ण बातें हैं क्या, जो पेपर में आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। सबसे पहले तो प्यारे बच्चों देखो, प्राथमिकताएं कितनी है? प्राथमिकताएं तो क्या कहोगे? 7 प्राथमिकता। कितनी प्राथमिकता? तो क्या कहोगे? 7 प्राथमिकता प्यारे बच्चों। क्या कहोगे प्यारे बच्चों? 7 प्राथमिकता। कितनी प्राथमिकता? 7 प्राथमिकता। इसमें देखो पहली बात क्या याद रखोगे? देखो इसमें इसमें समावेशी एक पहली प्राथमिकता है, समावेशी विकास, मतलब सबका विकास। इस समावेशी विकास के तहत प्यारे बच्चों देखो एक मिलेट उत्कृष्टता केंद्र खोला गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलेट उत्कृष्टता केंद्र, केंद्र कहां खोला गया? हैदराबाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तहत हम सबसे बड़े निर्यातक भी हैं और हम सबसे बड़े उत्पादक भी बनेंगे। ठीक है, अब उसके बाद इस मिलेट में कितने अन्न रखे गए? तो क्या कहोगे? 5 अन्न। कितने अन्न प्यारे बच्चों? 5 अन्न। 5 अन्न कौन कौन से? बाजरा, कुटकी, रागी, सामा। ठीक है, बाजरा, कुटकी, रागी, सामा। और उसके बाद याद रखोगे प्यारे बच्चों बाजरा, कुटकी, रागी, सामा, और क्या याद रखोगे प्यारे बच्चों? ज्वार। इसके तहत कितने अन्न रखे गए? तो क्या कहोगे? क्या कहोगे प्यारे बच्चों? 5। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि सन 2023 के बजट में बागबानी के लिए, बागबानी के लिए कितने पैसे खर्च करेगा? तो क्या कहोगे? 200 करोड़ रुपए। कितने पैसे खर्च करेगा प्यारे बच्चों? 200 करोड़ रुपए। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए टीबी उन्मूलन लक्ष्य, वो एनीमिया उन्मूलन वर्ष, एनीमिया उन्मूलन वर्ष, ये मैं वो बातें लिखवा रहा जो पेपर में आप लोगों को मिलेगी मिलेगी। मूलन वर्ष, तो महिला एनीमिया उन्मूलन वर्ष का जो लक्ष्य रखा वो कितना रखा? 2047। उसके बाद टीबी, टीबी उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा तो क्या याद रखोगे प्यारे बच्चों? 2025। कितना? 2025। सबसे पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो प्यारे बच्चों ले सकते हो, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। चलो अगला, अगर अगर पॉइंट याद रखेंगे, देखो क्या क्या बात याद रखनी है बहुत ध्यान से। देखो प्यारे बच्चों अगली कंडीशन क्या याद रखेंगे, वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है सन 2023 में, सन 2023 के लिए। और क्या क्या बात याद रखेंगे? देखो इन्होंने क्या कहा कि अंतिम छोर तक बजट पहुंचाना। क्या कहा? अंतिम छोर तक बजट पहुंचाना। सरकार ने कहां तक पहुंचाना? अंतिम छोर तक बजट पहुंचाना। उसके लिए एक प्रोग्राम शुरू करा प्यारे बच्चों, आकांक्षी। कौन सा प्रोग्राम? अंतिम छोर तक बजट पहुंचाने के लिए कौन सा प्रोग्राम चालू करा है? तो क्या कहोगे? आकांक्षी प्यारे बच्चों। कौन सा प्रोग्राम? आकांक्षी। देखो इस आकांक्षी प्रोग्राम के तहत कितने ब्लॉक, ये पूछा जा चुका प्यारे बच्चों, 500 ब्लॉक। कितने जिले शामिल किए गए? तो क्या कहोगे? 112 जिले। आकांक्षी कार्यक्रम के तहत कितने ब्लॉक शामिल किए गए? 500 ब्लॉक। और कितने जिले शामिल किए गए? तो क्या कहोगे? 112। उसके बाद देखो एक मिशन चलाया प्यारे बच्चों टेबर जनजाति के लिए।
उस मिशन का नाम क्या है? पीवीटीजी। उस मिशन का नाम क्या है? पीवीटीजी। और ये जो टेबर जनजाति, इनकी संख्या कितनी? तो क्या कहोगे? 75। कितनी संख्या? 75। और ये कहां पाई जाती है? तो क्या कहोगे? उड़ीसा में। बिल्कुल स्पेशल जनजाति है, बहुत ही कम है। तो इनके यानी कि विकास के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया जिसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? पीवीटीजी। उसके बाद देखो कर्नाटक में एक भद्रा योजना शुरू करी। भद्रा, अगर आपसे कहा जाए सूखे के लिए, किसके लिए? सूखे के लिए। किसके लिए प्यारे बच्चों? सूखे के लिए एक भद्रा योजना शुरू करी। इस पे कितने खर्च करेगा? 5300 करोड़ रुपए। कितने रुपए? 5300 करोड़ रुपए। और ये भद्रा योजना की शुरुआत कहां से हुई? तो क्या कहोगे? कर्नाटक। क्या कहोगे प्यारे बच्चों? कर्नाटक। चलो सबसे पहले अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो प्यारे बच्चों ले सकते हो आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, ठीक है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलो देखो एक अगली कंडीशन याद रखेंगे हम लोग कि पूरा पूरा लेख विभाग के लिए, पूरा लेख विभाग जो आपका पुरातात्विक विभाग है, पूरा तात्विक विभाग के लिए क्या करेगा? तो क्या कहोगे? 1 लाख, 1 लाख नई प्रयोगशाला। उसके बाद 5G, कितनी प्रयोगशाला खुलेंगे? तो क्या कहोगे? 100 प्रयोगशाला। कितनी प्रयोगशाला प्यारे बच्चों? कितनी? 100 प्रयोगशाला। चलो सबसे पहले तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक। चलो टेबर जनजाति के लिए कौन सा मिशन? तो क्या कहोगे? पीवीटीजी मिशन। भद्रा योजना तो क्या कहोगे प्यारे बच्चों? कहां सी? कर्नाटक में। कहां सी? कर्नाटक में। कितने रुपए खर्च करेगा? तो क्या कहोगे? 5300 करोड़ रुपए। उसके बाद देखो अगर आपसे कहा जाए कि गन्ने के लिए, गन्ने के लिए कौन सा मिशन है? तो क्या कहोगे? पंचामृत मिशन। गन्ने के लिए कौन सा मिशन है? तो क्या याद रखोगे? पंचामृत मिशन। अगर आपसे कहा जाए प्यारे बच्चों शून्य कार्बन उत्सर्जन वर्ष, कार्बन उत्सर्जन वर्ष का लक्ष्य कितना? तो याद रखोगे सन 2070, ठीक है। टीबी का कितना बताया आप लोगों को? जरा दोबारा रिपीट करें, टीबी का कितना? 2025, ठीक है। महिला एनीमिया, एनीमिया का कितना बताया? तो क्या कहोगे आप लोग? बताओ जरा। 2047। और अमृतकाल कब से कब तक है? तो 2022 से लेकर के 2047। कितनी अवधि? तो क्या कहोगे? 25 वर्ष। कितनी अवधि प्यारे बच्चों? 25 वर्ष। चलो सबसे पहले अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप लोग। चलो उसके बाद देखो प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से 4 बातें और याद रखेंगे इससे रिलेटेड। 4 बातें कौन कौन सी? मैंग्रोव वनों के लिए, वन के लिए क्या? मिष्टी योजना। क्या प्यारे बच्चों? मैंग्रोव वनों के लिए कौन सी योजना? मिष्टी योजना। उसके बाद गोवर्धन स्कीम के लिए कितने संयंत्र लगेंगे? गोवर्धन, गोवर्धन के लिए कितने संयंत्र लगेंगे? तो क्या कहोगे? 500 संयंत्र। कितने संयंत्र प्यारे बच्चों? 500 संयंत्र। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए अमृत धरोहर, अमृत धरोहर कब से कब तक होगा? तो क्या कहोगे? सन 2014 से लेकर के सन 2026, ठीक है। अमृत धरोहर 3 वर्ष के लिए, अमृत धरोहर वर्ष, अमृत धरोहर वर्ष। ये किससे संबंधित है? तो क्या कहोगे? रामसर साइट। ये कब से कब तक होगा? सन 2023 से लेकर के सन 2026। प्यारे बच्चों जितने भी पॉइंट आप लोगों को बता रहा हूं हर पॉइंट को कॉपी में जरूर लिखें प्यारे बच्चों। सन 2023 से लेकर के कब से कब तक होगा? सन 2026 तक। पीएम परिणाम योजना देखो पृथ्वी माता के लिए कौन सी योजना? तो क्या कहोगे? पीएम परिणाम योजना। प्यारे बच्चों कौन सी योजना? पीएम परिणाम योजना।
कौन सी योजना लागू करेगा? पीएम परिणाम योजना। चलो सबसे पहले अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ध्यान से। एक बात और याद रखेंगे प्यारे बच्चों रेलवे के लिए, तो कितना 2.40 करोड़ रुपए, जो पिछले बजट की तुलना में कितने गुना? तो क्या कहोगे? 9 गुना। कितने गुना प्यारे बच्चों? 9 गुना। चलो सबसे पहले अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो प्यारे बच्चों ले सकते हो, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो ये महत्वपूर्ण बिंदु बताए प्यारे बच्चों आप लोगों को सन 2023 के बजट के, जो पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आप लोगों के एग्जाम के लिए। चलो देखो अगली बात क्या याद रखोगे? स्लेब याद रखोगे। स्लेब क्या क्या याद रखोगे? ध्यान से बिल्कुल, क्या स्लेब क्या क्या है? सबसे पहले तो राजकोषीय घाटा, की जो दर है, यहां से क्वेश्चन जरूर 100 के 100% बनेगा। सन 2022 और 23 के लिए 6.4 कितना थी? सन 2023, 22 और 23 के लिए कितनी थी प्यारे बच्चों? तो याद रखोगे कितना? 6.4। कितना? 6.4 प्रतिशत। उसके बाद सन 2023-24 के लिए कितना प्रतिशत प्यारे बच्चों? 5.9 प्रतिशत, जो आपका राजकोषीय घाटा रहेगा। और उसके बाद 25 और 26 के लिए कितना रहेगा? 4.5 प्रतिशत। 25 और 26 के लिए कितना रहेगा प्यारे बच्चों? कितना बताया आप लोगों को? तो क्या कहोगे? 4.5 प्रतिशत। कितने प्रतिशत? 4.5 प्रतिशत। ये आप लोग टेबल भी याद रखोगे। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए टैक्स की जो स्लैब है प्यारे बच्चों, टैक्स की जो स्लैब है वो कब से कब तक है? कितनी? तो 0 से 3 लाख तक कितना रहेगा? शून्य। मतलब अगर हमारी कमाई 0 से 3 लाख तक है तो टैक्स कितना लगेगा? शून्य। कितना टैक्स लगेगा प्यारे बच्चों? शून्य। फिर उसके बाद 3 से 6 लाख पर 5%, 3 से 6 लाख पर 5%, 3 से 6 लाख पर कितना? 5%। उसके बाद 6 से 9 लाख पर 10%, 6 से 9 लाख पर कितना प्यारे बच्चों? 10%। कितने प्रतिशत? 10%। फिर उसके बाद 9 से 12 पर कितना? 15%। कमाई का कितने प्रतिशत प्यारे बच्चों? 15%। ये दोनों टेबल आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 12 से 15 20%, 12 से 15 कितना? 20%। और 15 से ऊपर कितना लगेगा प्यारे बच्चों? 30%। अगर हम 15 लाख से ऊपर कमा रहे हैं तो कितना लगेगा प्यारे बच्चों? 30%। सबसे पहले तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा। देखो प्यारे बच्चों, उसके बाद अगर कहा जाए, देखो आपसे बजट की हिस्ट्री, बजट का इतिहास प्यारे बच्चों, बजट का इतिहास। अगर बजट के इतिहास के बारे में बात करूं आपसे, देखो इसमें आप लोगों को 5 सवाल याद रखने हैं। सबसे पहला सवाल कि विश्व का सबसे पहला बजट, विश्व का पहला बजट ठीक सन 1773 में कहां पारित हुआ था? ब्रिटेन में। ठीक है, विश्व का पहला बजट सबसे पहला कहां पारित हुआ था? ब्रिटेन में। और किसने पारित करा था? तो याद रखोगे प्रोफेसर फिलिप। क्या कहोगे? प्रोफेसर फिलिप। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, अगर उसके बाद आपसे कहा जाए, देखो मार्कर देख लो प्यारे बच्चों, देखो अगर उसके बाद आपसे कहा जाए कि भारत, ब्रिटिश भारत का पहला बजट, किसका प्यारे बच्चों? ब्रिटिश भारत का पहला बजट, ब्रिटिश भारत का पहला बजट। तो याद रखेंगे 1860। कौन लेकर के आए थे? जेम्स विल्सन। किसने पारित करा था? जेम्स विल्सन। उसके बाद गणतंत्र भारत का पहला बजट, स्वतंत्र का, स्वतंत्र भारत मतलब क्या? 1947। किसने पेश करा था? जॉन मैथाई। किसने पेश करा था प्यारे बच्चों? जॉन मैथाई। और अगर आपसे पूछ लिया जाए गणतंत्र भारत का मतलब 26 जनवरी 1950 का, 1950 का बजट किसने पेश किया था? नहीं, ये तो प्यारे बच्चों आर के षणमुखम शेट्टी,
आर के षणमुखम शेट्टी, जो हमारे पहले वित्त मंत्री थे। और उसके बाद 1950 का बजट किसने पेश करा था? तो याद रखोगे जॉन मैथाई। किसने प्यारे बच्चों? जॉन मैथाई ने। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे अधिक बार, सर्वाधिक बार, तो क्या कहोगे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। और अगर आपसे पूछ लिया जाए शून्य आधारित बजट, बजट पेश कब हुआ था? तो याद रखेंगे 1988। और पहला राज्य कौन सा बड़ा था? तो क्या कहेंगे? आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य प्यारे बच्चों? आंध्र प्रदेश। चलो, सबसे पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे प्यारे बच्चों ले सकते हो। बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है प्यारे बच्चों। ये सारे के सारे पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों। चलो देखो, उसके बाद अगर आप लोगों से कहूं मैं, सबसे पहले स्क्रीनशॉट लो इसका। देखो प्यारे बच्चों, उसके बाद सन 2023 के बजट की महत्वपूर्ण कुछ और बातें। सबसे पहले सिविल सेवाओं के लिए, जो सिविल सेवा है मतलब आईएएस के लिए, आईएएस के प्रशिक्षण के लिए कौन सा मिशन चलाया जाएगा? तो क्या कहोगे? मिशन आई गॉट। कौन सा मिशन प्यारे बच्चों? मिशन आई गॉट। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि एआई प्रयोगशाला खुलेगी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता सन 2023 में प्रयोगशाला खुलेंगी, तो याद रखोगे प्यारे बच्चों 3। क्या? 3। मिशन लाइफ शुरू होगा, तो याद रखोगे गुजरात। कहां से शुरू होगा प्यारे बच्चों? गुजरात। चलो, सबसे पहले अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, फिर आगे चलेंगे प्यारे बच्चों। बहुत ध्यान से, आईएएस के लिए मिशन आई गोट यानी कि एक कंडीशन, यानी कि मिशन लागू किया जाएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए क्या सन 2023 में कितनी प्रयोगशाला खुलेंगी? तो क्या कहेंगे? 5। और 5G के लिए प्यारे बच्चों 5G प्रयोगशाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे 100। कितनी प्रयोगशाला? 100। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो, उसके बाद प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से देखो, अगर आपसे कहा जाए रेल बजट और आम बजट, कौन सा बजट? रेल बजट। और क्या कहोगे? आम बजट। रेल बजट प्लस के आम बजट। प्यारे बच्चों मार्कर नहीं चल रहा, मैं मार्कर चेंज करूंगा प्यारे बच्चों, तो थोड़ा सा टाइम दें, क्योंकि जितना अच्छा आप लोगों को दिखेगा उतना ही अच्छा आप लोग नोट्स बनाओगे। चलो रेड कलर का मार्कर यूज करेंगे। देखो प्यारे बच्चों, यहां अगर आपसे कहा जाए कि रेल बजट आम बजट से अलग कब हुआ? 1923 तक बजट रेल प्लस आम बजट 1923 तक एक साथ पेश होता था। कब तक प्यारे बच्चों? 1923 तक एक साथ पेश होता था। लेकिन आगे क्या कंडीशन हुई? ठीक है, उसके बाद 1924 में इसे अलग कर दिया गया। अलग हुआ कब? 1924 में अलग। ठीक, रेल बजट अलग, आम बजट अलग। आम बजट अलग। उसके बाद 1925 में एक वर्त समिति, बहुत पूछा जा प्यारे बच्चों, कौन सी समिति? एक वर्त समिति के अनुसार आपका पहला रेल बजट पेश हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि रेल बजट और आम बजट को दोबारा एक साथ कब मिलाया, तो याद रखेंगे सन 2017।
कब मिला है? सन 2017। कब मिला है? सन 2017। और जब सन 2017 में मिला है तो कौन से नंबर का बजट था प्यारे बच्चों? तो याद रखोगे 87वें नंबर का। कौन से नंबर का? 87वें नंबर का बजट। सबसे पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो प्यारे बच्चों ले सकते हैं। चलो उसके बाद पढ़ेंगे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से बजट के प्रकार। क्या? बजट के प्रकार। अगली हेडिंग डाल लेंगे बजट के प्रकार। देखो जो बजट है प्यारे बच्चों वो 4 प्रकार का है। 4 प्रकार का कौन कौन सा? एक तो निष्पादन बजट, दूसरा क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? शून्य आधारित बजट। एक एक लाइन में इनकी परिभाषा समझाऊंगा। शून्य आधारित बजट। तीसरा क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? आउटकम बजट। बजट। और चौथा क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? जेंडर बजट। क्या कहेंगे? जेंडर बजट। सबसे पहले निष्पादन बजट क्या होगा? तो क्या कहेंगे? पिछले वर्ष को आधार मान करके, मतलब पिछले वर्ष जो भी खर्च हुआ है उसे आधार मान करके इस वर्ष जो बजट तैयार किया जाता था वो क्या कहलाता था? निष्पादन बजट। तो क्या कहेंगे? पिछले वर्ष को आधार मानकर। आधार मानकर इस वर्ष बजट, इस वर्ष का जो बजट होगा वो कौन सा होगा प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? कौन सा बजट? निष्पादन बजट। उसके बाद शून्य आधारित बजट में 5-6 बातें याद रखेंगे। बिल्कुल नए सिरे से बजट, मतलब इसमें पिछले साल से कोई मतलब नहीं है, इस साल से कोई मतलब नहीं, आने वाले साल से कोई मतलब नहीं, बिल्कुल नए सिरे से बजट प्यारे बच्चों। तो वो क्या कहलाएगा? शून्य आधारित बजट। अब भारत के प्रत्येक राज्य में यही बजट है। भारत के प्रत्येक राज्य में, बहुत बढ़िया सवाल है कि वर्तमान समय में भारत के प्रत्येक राज्य में कौन सा बजट है? तो क्या कहोगे? शून्य आधारित बजट भारत के प्रत्येक राज्य में लागू। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले कहां लागू हुआ था? सबसे पहले अमेरिका। अमेरिका में कब प्यारे बच्चों? 1973। भारत में कब? तो याद रखोगे 1988। और पहला राज्य कौन सा बना था? पहला राज्य तो याद रखेंगे पहला राज्य आंध्र प्रदेश। कौन सा प्रदेश? आंध्र प्रदेश। उसके बाद प्यारे बच्चों आउटकम बजट क्या होगा? इसे भी बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो आउटकम बजट का मतलब जो बजट योजना के लिए बने, योजना के लिए तैयार बजट क्या कहलाता है? आउटकम बजट। कब आया था? सन 2005। कब आया था? सन 2005। और जेंडर के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या कहोगे? महिलाओं के लिए बजट। जिस बजट में महिलाओं का अधिकतर ध्यान हो वो बजट क्या कहलाएगा आप लोगों का? जेंडर बजट। देखो 4 बजट आप लोगों के हैं। 4 बजट कौन कौन से हैं? सबसे पहले निष्पादन बजट, उसके बाद शून्य आधारित बजट, तीसरा क्या कहोगे? आउटकम बजट, चौथा क्या कहोगे? जेंडर बजट। निष्पादन का मतलब पिछले वर्ष को आधार मानकर, शून्य आधारित बजट का मतलब क्या कहोगे? बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। जेंडर का मतलब क्या कहोगे? महिलाओं के लिए। और आउटकम में क्या कहोगे प्यारे बच्चों? योजनाओं के लिए, जैसे कि मनरेगा योजना होगी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना होगी। ऐसी योजनाओं के लिए जो बजट तैयार किया जाता है वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? आउटकम बजट। चलो सबसे पहले अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे प्यारे बच्चों आप ले सकते हो। देखो धीरे धीरे प्यारे बच्चों दोनों का मिक्सचर में आप लोगों को पढ़ाया है। सन 2023 की महत्वपूर्ण बातें और उसके बाद स्टैटिक बजट की महत्वपूर्ण बातें। तो ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन चुका है प्यारे बच्चों। ठीक, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। सबसे पहली बात तो आप लोगों से प्यारे बच्चों आग्रह है कि कोई भी, जितने भी मैं लेक्चर आप लोगों को करा रहा हूं, प्लीज प्यारे बच्चों उन लेक्चरों को पूरा देखा करें। हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है बिल्कुल किसी स्किप ना किया करें, क्योंकि आप लोगों का ही नुकसान है। आप जल्दी जल्दी में देख लेते हो। ये कोशिश करा करें कि वीडियो देखते देखते प्यारे बच्चों आप लोगों के याद हो जाए। चलो उसके बाद चलेंगे प्यारे बच्चों और बजट की कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को बताऊंगा। देखो प्यारे बच्चों आगे की अगर मैं बात करूं बजट से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण बातें, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें प्यारे बच्चों। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर मैं और बातें बताऊं आप लोगों को बजट से महत्वपूर्ण, तो सबसे पहले अगर आपसे कहा जाए प्यारे बच्चों ब्लैक बजट किसे कहा जाता है? ब्लैक बजट।
ब्लैक बजट किसे कहा जाता है तो क्या कहोगे? वर्ष 1973-74 के बजट को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? ब्लैक बजट। क्या कहा जाता है? ब्लैक बजट। दूसरी बात याद रखेंगे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से कि पेपरलेस बजट, पेपरलेस बजट कौन से नंबर का था? तो याद रखोगे प्यारे बच्चों तीसरे नंबर का। ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों। उसके बाद पेपरलेस बजट की शुरुआत कब हुई थी? पेपरलेस बजट, ठीक, पहला कब पारित हुआ था? सन 2021 से शुरुआत है। दूसरा कब पारित हुआ था प्यारे बच्चों? सन 2022। तीसरा कब पारित हुआ था प्यारे बच्चों? सन 2023। तो अगर आपसे कहा जाए कि पेपरलेस बजट की शुरुआत कब हुई थी तो क्या कहोगे? सन 2021। और इस बार कौन से नंबर का? तो क्या कहोगे? तीसरे नंबर का प्यारे बच्चों। अगर आपसे कहा जाए प्यारे बच्चों, ठीक, अब बजट कब पेश किया जाता है? अब तो क्या कहेंगे? अब बजट पेश किया जाता है 1 फरवरी को। कब पेश किया जाता है? 1 फरवरी को। और ये 1 फरवरी को बजट कब से पारित हो रहा प्यारे बच्चों? सन 2017 से। उससे पहले बजट कब पारित होता था प्यारे बच्चों? पहले, उससे पहले जो आपका बजट है वो कब पारित होता था? तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, ठीक, 28 फरवरी को। और अब कब पारित होता है प्यारे बच्चों? 1 फरवरी को। तो इस प्रकार सन 2023 का बजट कब पारित हुआ? सन 2023 का। तो याद रखेंगे 1 फरवरी सन 2023। 1 फरवरी सन 2023 को इस बार का बजट। चलो, सबसे पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे प्यारे बच्चों ले सकते हो। देखो, ब्लैक बजट किसे कहा जाता है? तो याद रखोगे 1973-74 के बजट को। पेपरलेस बजट कौन से नंबर का? तो क्या कहेंगे? तीसरे नंबर का। और सबसे पहली बार पेपरलेस बजट की शुरुआत कब हुई थी? तो क्या कहोगे? सन 2021। दूसरी बार कब पारित हुआ? सन 2022। और इस बार कौन से नंबर का प्यारे बच्चों? तीसरे नंबर का। अगर आपसे कहा जाए कि इस बार बजट कौन सी तारीख को पेश हुआ तो याद रखोगे इस बार बजट कौन सी तारीख को पेश हुआ? 1 फरवरी को। और कब से पारित होता है? तो क्या कहोगे? सन 2017 तक। और उससे पहले कब पारित होता है? तो क्या कहोगे? 28 फरवरी को। चलो, सबसे पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें प्यारे बच्चों ले सकते हो। बजट से कोई भी सवाल देखो प्यारे बच्चों नहीं चूका है। कोई भी सवाल, जितने भी महत्वपूर्ण सवाल है वो मैं आप लोगों को बता दिए हैं। देखो, अगर आपसे कहा जाए प्यारे बच्चों पहले वित्त मंत्री, भारत की पहली लेडीज महिला वित्त मंत्री, तो क्या कहेंगे? इंदिरा गांधी। भारत की पहली वित्त मंत्री कौन है? तो क्या कहेंगे? इंदिरा गांधी। और सवाल प्यारे बच्चों क्या बनेंगे? देखो, 3 ऐसे प्रधानमंत्री जो वित्त मंत्री भी रहे। प्रधानमंत्री प्लस वित्त मंत्री प्यारे बच्चों। तो 3 ऐसे प्रधानमंत्री जो वित्त मंत्री भी रहे हैं, कौन कौन है? एक तो पंडित नेहरू, दूसरा क्या कहोगे? राजीव गांधी, और तीसरा क्या कहोगे प्यारे बच्चों? इंदिरा गांधी। क्या याद रखोगे? इंदिरा गांधी। लेकिन एक कैंडिडेट ऐसे जो प्रधानमंत्री भी रहे, पीएम भी रहे, आरबीआई गवर्नर भी रहे, और प्लस के वित्त मंत्री भी रहे, वित्त मंत्री भी रहे। तो ये कैंडिडेट कौन थे? मनमोहन सिंह। कौन थे प्यारे बच्चों? मनमोहन सिंह। और एक ऐसे कैंडिडेट जो हमारे राष्ट्रपति भी रहे, राष्ट्रपति प्लस के वित्त मंत्री, तो वो कौन थे? हमारे प्रणब मुखर्जी। वो कौन थे प्यारे बच्चों? प्रणब मुखर्जी। चलो, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। पहले वित्त मंत्री कौन है? महिला में, महिला में प्यारे बच्चों, महिला में। तो महिला में पहली वित्त मंत्री कौन है? तो क्या कहेंगे? इंदिरा गांधी। और अगर आपसे कहा जाए पहली महिला जिसने बजट पेश किया, पहली महिला,
पहली महिला, तो क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? इंदिरा गांधी। स्टैटिक जीके और करंट जीके का पहली बार बहुत ही महत्वपूर्ण प्यारे बच्चों आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड करा रहा है आचार्य सुपर 20। चलो सबसे पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे प्यारे बच्चों ले सकते हो। देखो प्यारे बच्चों, अगर आपसे कहा जाए प्यारे बच्चों, एक बार मैं रिवीजन कर रहा हूं मोटी मोटी बातों का, बजट है क्या? तो क्या कहोगे? खर्चे को पेपर पर लिखना क्या कहलाता है? बजट। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बजट सबसे पहले कहां पारित होता है, तो क्या कहोगे? लोकसभा में। और लोकसभा में जिस दिन पारित होता है तो उसी दिन कहां होता है प्यारे बच्चों? राज्यसभा में। देखो उसके बाद अगर आपसे कहा जाए, देखो प्यारे बच्चों ये विधेयक, ठीक है, धन विधेयक से एक बात रह गई थी, धन विधेयक से क्या क्या? देखो सबसे पहले अगर विधेयक को कानून बनाना तो सबसे पहले कहां जाएगा? लोकसभा में। सबसे पहले कहां जाएगा? लोकसभा में। लोकसभा कहां भेजेगी प्यारे बच्चों? राष्ट्रपति के पास। कहां भेजेगी प्यारे बच्चों? राष्ट्रपति के पास। उसके बाद ये राष्ट्रपति दोबारा कहां भेज देगा? लोकसभा में। कि भाई मैंने चेक कर लिया, अब आप देख लो जरा लोकसभा में। उसके बाद प्यारे बच्चों कहां जाएगा? राज्यसभा में। कहां जाएगा प्यारे बच्चों? राज्यसभा में। और राज्यसभा से दोबारा कहां जाएगा प्यारे बच्चों? बहुत ध्यान से, राज्यसभा से दोबारा कहां जाएगा? राज्यसभा से दोबारा कहां जाएगा? लोकसभा में। दोबारा कहां जाएगा? लोकसभा में। ठीक है। उसके बाद दोबारा कहां जाएगा? लोकसभा में। प्यारे बच्चों मार्कर ले लो जरा। देखो पहले लोकसभा में, फिर उसके बाद राष्ट्रपति, फिर लोकसभा, फिर राज्यसभा, और फिर कहां चला जाएगा प्यारे बच्चों? लोकसभा में। और उसके बाद राष्ट्रपति सिग्नेचर करके से पूरे भारत में लागू कर देंगे। राष्ट्रपति हस्ताक्षर। ये क्या था प्यारे बच्चों? धन विधेयक, मतलब विधेयक को कानून बनने तक की प्रक्रिया। ठीक। चलो सबसे पहले अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे प्यारे बच्चों ले सकते हो। देखो सबसे महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर था प्यारे बच्चों। देखो सबसे पहले तो आप इसे स्किप ना करें, पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से देखें, क्योंकि स्टैटिक जीके और सन 2023 में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं प्यारे बच्चों आने वाले परीक्षाओं के लिए, ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा प्यारे बच्चों। तो इस कारण इस लेक्चर को बिल्कुल भी स्किप ना करें और ज्यादा से ज्यादा रिश्तेदारों तक इस लेक्चर को जरूर पहुंचाए। चलो एक बार रिपीट करते हैं मोटी मोटी बातें। कितने प्रकार का बजट है? 4 प्रकार का बजट। 4 प्रकार का बजट कौन सा प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे? निष्पादन बजट, उसके बाद शून्य आधारित बजट, आउटकम बजट, और क्या कहोगे? जेंडर बजट। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए विधेयक कितने प्रकार के हो गए, तो क्या कहोगे? 2 प्रकार के विधेयक प्यारे बच्चों, एक तो धन विधेयक और एक क्या कहोगे? वित्त विधेयक। अगर आपसे कहा जाए कि बजट जो है लोकसभा में किस नाम से पारित होता है, तो क्या कहोगे? वार्षिक वित्तीय विवरण। और वार्षिक वित्तीय विवरण का आर्टिकल क्या है? तो 112। धन विधेयक का आर्टिकल क्या है? 110। और वित्त विधेयक का आर्टिकल क्या है? तो क्या कहोगे? 117। सबसे अधिक बार बजट किसने पेश कर रखा? तो क्या कहोगे? मोरारजी देसाई। लेकिन पहली महिला कौन है? तो क्या कहोगे आप लोग? इंदिरा गांधी। दूसरी महिला कौन है? तो क्या कहोगे? निर्मला सीतारमण। और निर्मला सीतारमण ने कौन से नंबर का बजट पेश किया? तो क्या कहोगे? 5वें नंबर का। लेकिन अमृतकाल का कौन से नंबर का बजट है? तो क्या कहोगे? पहले नंबर का। और अमृतकाल का लक्ष्य कितना प्यारे बच्चों? 25 साल। और कब से कब तक है? तो क्या कहोगे? सन 2022 से लेकर के प्यारे बच्चों सन 2047 तक। ये था प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए बजट और स्टैटिक जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन। अगर ये लेक्चर प्यारे बच्चों आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्यारे बच्चों। नमस्कार।